क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शो दैट, दिखाओ भैया हमें क्या दिखाया मम्मी ने, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तेरे के तो अब हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है दैट मींस दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस एंड वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस साइड। ओके, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच। यार ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60-60-60 डिग्री के होते हैं, तो 60-60-60-60 करके 180 बना लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। और हमें बचपन से पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है, 60 डिग्री का एक एंगल है, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज। ओके, अब ये प्रूफ कैसे करें? क्या ये मुश्किल है? क्या हमें घबराना चाहिए? देख लेते हैं पहले कि घबराए या नहीं घबराए, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, मैं क्योंकि मैं भाई बोर हो जाऊंगी ऐसे, तो मैंने ले लिया इसे ए बी सी, क्योंकि भाई बिना नेम के मैं किसी को पहचान नहीं सकती, तो मैं इस ट्राइंगल को कैसे पहचानूंगी, है ना। तुम अपना नाम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। या तुम्हें नहीं पता होगा, हिना मैम पढ़ा रही है, तो तुम कैसे बताओगे कि किस मैम से पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। तो एंगल ट्राइंगल एबीसी जो है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स वुड बी इक्वल टू ईच अदर, आई नो दैट। ओके, ठीक है। अगर इसकी सारी साइड इक्वल है तो अगर मैं ध्यान दो, अगर मैंने ये माना कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, इसका साफ मतलब क्या है कि ये वाला एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली अगर मैं क्या मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इस ट्राइंगल में ये और ये इक्वल है, दैट मींस दिस पूरा एंगल ए वुड आल्सो बी इक्वल टू एंगल बी। बट ये एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल था, एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है ना, एंगल सी के भी इक्वल है और एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल है। दैट मींस ये दो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल ए जो है, एंगल बी जो है और जो एंगल सी है वो आपस में इक्वल होंगे, है ना। इतना तो मुझे पता है। अगर ए को मैंने एक्स माना, एंगल ए को अगर मैंने एक्स मान लिया, तो इसको भी क्या मान सकते हो, एक्स, है ना। इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको भी एक्स मान सकती हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या होती है, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और ये सब क्या थी, एक्स की वैल्यूज आ गई थी, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री हुआ तो ये हो गया यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 180 by 3, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंड व्हाट वाज माय x, माय x वाज एंगल a, तो एंगल a जो था वो x के इक्वल था, तो एंगल a जो है वो किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। और एंगल b किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल था क्योंकि, तो वो भी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल c किसके इक्वल हो गया, वो भी x के इक्वल था, दैट मींस वो भी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ माय इक्विलेटरल ट्रायंगल आर व्हाट, आर ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो अभी हमने ऐसे ही बना लिया, है ना। बट अब हमें इसे क्या करना है, ढंग से लिखना है। तो चलिए ढंग से लिखते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, क्या लिखा, अब मैं आपको ढंग से दोबारा बताती हूँ, ठीक है जी। तो इतना ही ये क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ गया तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको ढंग से समझना है, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, लिखूंगी तो मैं वही, बट थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप कंटिन्यू करिए अभी वीडियो देखना, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ट्रायंगल था, और ये जो ट्रायंगल था ये कैसा ट्रायंगल था, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दैट मींस दिस वुड बी इक्वल टू दिस एंड वुड बी आल्सो इक्वल टू दिस। तो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। गिवन में मेरे पास क्या होगा, गिवन में मेरे पास होगा कि ट्रायंगल एबीसी, एबीसी जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट सिंपली मींस दैट AB would be equal to BC and would also be equal to AC, SCA, है ना, would also be equal to AC। AB जो है वो BC के इक्वल और AC के इक्वल भी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ओके, अब आ जाते हैं टू प्रूफ पे या टू शो पे। तो मेरे को लिखना है टू शो। तो टू शो में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि ऑल द एंगल्स जो है वो किसके है, 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए जो है, या मैं क्या लिखूँ, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना है, ये तीनों आपस में इक्वल है और तीनों 60 डिग्री के इक्वल हैं। ओके जी, कोई डाउट है अभी तक? आई होप नहीं होगा। डन, ठीक है, चलिए। ओके, तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपना क्वेश्चन करा। तो भैया आ जाते हैं अब हम अपने प्रूफ पर। प्रूफ में मैंने बोला कि ए बी जो है, और तेरे की ए बी जो है वो BC के इक्वल है।
है ना। तो मैंने बोला ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। कैसे पता मुझे भाई, गिवन था, क्यों, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अगर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो मैं बोलूंगी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी वुड बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मली लिखूं तो एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, क्यों 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 क्यों, angles opposite to equal sides of the triangle, equal sides of triangle are equal। ठीक है, ओके, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं कोई और ले लूं साइड, ठीक है, तो मैंने अगर ली ये वाली साइड, ठीक है, अब मैंने बोला कि ये AC जो है इस AB के इक्वल है ना। तो मैंने लिख दिया अगर कि AC जो है वो AB के इक्वल है, अगर ये AC जो है इस AB के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल BAC वुड ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC वुड बी इक्वल टू एंगल CBA, या फिर एंगल ABC वुड बी इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC के इक्वल होगा। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल है। तो ये मैंने मानी फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने मानी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, ए सी के भी इक्वल है, ए बी के भी इक्वल है, तो ये बी और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। डन। तो मैं अब क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन के हिसाब से, या इक्वेशन की वजह से एंगल ए जो है वो बी के इक्वल भी था, एंगल ए जो है वो सी के भी इक्वल था, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज आल्सो इक्वल टू एंगल सी। अब मैं मान लेती हूँ कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, है ना, एंगल ए को मैंने x डिग्री माना। अब मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। व्हाई, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। आपने ये पूरी तरह लिखना है, ASP LP ये सब मत लिख देना, पूरी लाइन लिखना। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी को सम करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल ए x डिग्री का है तो दैट मींस एंगल बी, क्योंकि वो भी ए के इक्वल था तो वो भी x डिग्री का होगा। सिमिलरली एंगल सी, क्योंकि वो भी ए के इक्वल था तो वो भी x डिग्रीज का होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 3x, है ना, डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट, 180, है ना, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 बाय 3, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 1 जार 3 6 जार एंड 0 जार। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। ठीक है, हेंस या फिर मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो लास्ट की लाइन क्या लिखोगे, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कहीं। ठीक है, तो यही लिख देती हूँ, हेंस each angle of an equilateral triangle has an each angle of equilateral triangle is of 60 degrees। ठीक है जी, तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई डाउट है तो बता दीजिए सीरियसली। ठीक है, आई होप कि आपको सही में समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप दोबारा भी मुझसे डिमांड कर सकते हैं, मैं दोबारा भी इन सब चीजों पे वीडियो बना दूंगी। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैम का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे जो है मैं कमी कर रही हूँ, जो आपको समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी खुश हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना सकूं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि मैं जो हूँ, मैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी चैप्टर पे वीडियो, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि मैम इस सब्जेक्ट का, इस वाले चैप्टर का आप हमें वीडियो अपलोड कर दीजिए, हमें समझा दीजिए। तो मैं उसके लिए आपके लिए उस चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।